हो रही है, जितना जोर लगा सकते हैं। जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद। अभी हम साल दर साल ये अपना 15 अगस्त का जो उत्सव है वो मनाते हैं बहुत भावना से, बहुत प्रेम से। देश के प्रति जो सत्कार है वो हम व्यक्त करते हैं, सेलिब्रेट करते हैं। हमारी कंपनी भी साल दर साल, अगर आपको याद होगा तो 2 साल 3 साल पहले हमने ये बात की थी कि भाई हमारा नया प्लांट बनेगा। नया प्लांट चालू था उस टाइम पे बनना, तो वो भी कंप्लीट हो गया। और वहां से अब सारे देशों में, यूएस में भी, यूरोप में भी वे सारे प्रोडक्ट जाएंगे जो हमारे इनोवेशन के लिए हम जाने जाते हैं। कुछ चीजें हैं जो शायद सबको मालूम नहीं होगा, जैसे अभी हमारा एक प्रोडक्ट है पैराट्रॉय और जाइकाट्रॉय इंजेक्शन। वो इंजेक्शन मार्केट में वैसे भी मिलता है, बहुत सस्ता भी मिलता है, लेकिन हमारी इनोवेशन के कारण हमारी जो रिसर्च है वो इतनी ज्यादा प्रभावी है कि भारत सरकार ने हमें उसकी प्राइस पे कोई बैन नहीं रखा है। दूसरे जो प्रोडक्ट है उसकी प्राइस पे एक बैन है, एक फिक्स प्राइस है, उससे ऊपर प्राइस आप नहीं रख सकते। लेकिन रिसर्च को भारत सरकार भी मान्यता देती है, और जो रिसर्च प्रोडक्ट अगर सबसे अच्छा है तो उसको आप ज्यादा कीमत रख सकते हैं, ज्यादा प्राइस रख सकते हैं। डायनापार अगर आप देखते होंगे तो सारे जगह डायनापार मतलब अब हमारा सिर्फ इंजेक्शन ही नहीं, टैबलेट भी इंडिया में तो है ही है, लेकिन विदेशों में कितनी जा रही है, कितना एक्सपोर्ट हो रहा है, वो आप सब लोगों को नजर आ रहा है। तो जो चीज हम सोचते जा रहे हैं प्रगति के लिए, वो चीज हमारी कंपनी दिन प्रतिदिन तरक्की करती जा रही है। दिन प्रतिदिन हमारा जो प्रभाव है वो विदेशों में महसूस होता है। और अगर जो हमने टारगेट लिया है कि भाई हम 2025 तक, अगर लास्ट ईयर का आपको याद होगा, उससे लास्ट ईयर का याद होगा, तो हमारा ऐसा मानना था, हमारा ऐसा सोचना था, नक्की किया था हमने कि भाई 2025 तक हम सारे विश्व में हमारी दवाइयां ले जाएंगे। और हम बहुत ही इफेक्टिवली उसकी तरफ अग्रसर हैं। हमारे सारे प्लान उसी तरह से चलते जा रहे हैं। ये बहुत गर्व की बात है। इसमें कंपनी के लिए तो गर्व की बात है ही, लेकिन जब हम एक्सपोर्ट करते हैं तो हमें एक चीज समझनी है कि हम विदेशों से पैसा लाते हैं, हम अपना माल बेचते हैं, भले हम उसका रॉ मटेरियल विदेशों से कुछ रॉ मटेरियल खरीदते हैं, लेकिन उस पे जो हमें प्राइस मिलती है तो हमें विदेशों से डॉलर मिलते हैं। तो अगर विदेशों से करेंसी हमारे देश में आए तो ये सबसे बड़ी देशभक्ति है। देशभक्ति हर इंसान को अच्छा आचरण करने के लिए, परिश्रम करने के लिए, अपने परिवार को अच्छा रखने के लिए ये प्रेरणा देती है कि भाई देशभक्ति सिर्फ ऐसा नहीं है कि भाई हम लोग आए, 15 अगस्त का उत्सव मनाया, नाश्ता किया, खुश हुए, एक दूसरे से मिले। यहाँ पर उत्सव खत्म नहीं होता है। खुशी तो है ही, इसलिए वो व्यक्त तो करनी है, मिलना है, जुड़ना है, लेकिन हमें क्या करना है वो हमें नक्की करना है, वो हमें तय करना है। हम उन वीरों का गुणगान करते हैं जिन्होंने अपनी लाइफ के बारे में नहीं सोचा। 20-20, 25-25 साल के युवक
उनके माता पिता वो कुर्बान हो गए। युवक ने ऐसा नहीं सोचा, उसे पता था, सारी लोगों का आपको भी मालूम है कि उन्हें पता था कि उन्हें फांसी ही होनी है, लेकिन तो भी उन्होंने विरोध किया, तो भी उन्होंने इतने सारे अंग्रेजों को मारा। जो गुलामी थी, गुलामी के अंदर हमारी जो सोने की चिड़िया थी, आज भी कोहिनूर जो है वो कहीं यूके में है। जो हमारा जो शक्ति थी, वित्त शक्ति, हमारे जो संस्कार, हमारी जो पुरानी विरासत थी, उस सबको उन्होंने नष्ट किया। उन्होंने एजेंडा लिया था, लेकिन उसके बावजूद भगवान को ऐसा मंजूर था कि भारत जो है, भारत में वो ताकत है कि भारत पूरे वर्ल्ड को का लीडर बन सकता है। इसीलिए हो सकता है कि थोड़ा लंबा हो रहा है, लेकिन आप ध्यान से सुनना कि उस टाइम पे जो ब्रिटेन है, ब्रिटेन में कभी भी जो लेबर पार्टी है वो सत्ता में नहीं आई थी। पहले जो कंजर्वेटिव पार्टी सत्ता में आती रहती थी, और किसी ने भी ये प्रेडिक्ट नहीं किया था कि लेबर पार्टी सत्ता में आएगी। जब हमारा आजादी का जो डिसीजन हुआ, उसमें भगवान की भी मंजूरी थी, क्योंकि जो लेबर पार्टी सत्ता में आई वो सिर्फ एक ही बार सत्ता में आई, उसके पहले भी कभी नहीं आई, उसके बाद में भी कभी नहीं आई। उनकी सोच ऐसी थी कि भारत को आजाद होना चाहिए, और उस समय भारत आजाद हुआ। तो अभी हमें हमारे जो पुराने संस्कार हैं, जो हमारे खून में है, मेहनत हमारे खून में है, इज्जत हमारे खून में है, हमारे मम्मी पापा के प्रति हमारा जो फर्ज बनता है, वो हमें विरासत में मिला है। लेकिन क्या है कि अंग्रेजों को नकल करते करते, अंग्रेजों के विचार जो है वो इधर उधर करते करते हमारी लाइफ भी अभी ऐसी हो गई है। बस जवान हो गए, कमाने लग गए, उसके बाद माँ बाप कहाँ जाएंगे, कुछ भी करेंगे, छोड़ दिया। क्यों? क्या हम बूढ़े नहीं होंगे? क्या हमको तकलीफें नहीं आएंगी? हमें जरूरत नहीं पड़ेगी बच्चों की? ठीक है, हम कंपनी में अच्छा काम करते हैं, बहुत अच्छा काम करते हैं, अच्छा हमें इंक्रीमेंट मिले, अच्छी सैलरी मिले, अच्छी कमाई हो, हमारी कंपनी तरक्की करे, हम भी तरक्की करें, तो उसके लिए तो हम कार्यरत हैं ही, उसमें कोई संदेह नहीं है। पर क्या हम हमारे परिवारों के लिए भी कार्यरत हैं? क्या हमें अपने परिवार के लिए कभी मम्मी और पापा के पांव छूने मिलता है? अगर अवसर मिलता है तो भी क्या हम छूते हैं? ये प्रश्न सारे हमें अपने आप से पूछने हैं कि देश को तरक्की कराने के लिए इंसान को तरक्की करना चाहिए, और इंसान को तरक्की कराने के लिए सबसे पहले इंसान बनना बहुत जरूरी है। क्या हम अपने सहकर्मियों के साथ कपट से काम करते हैं? क्या हमारे मन में हमेशा छल कपट रहता है, या हमारे मन में हमेशा सहकार की भावना रहती है, हमेशा हेल्प की भावना रहती है? मैंने एक वीडियो देखा था, उसमें उन्होंने जापान, सिंगापुर और अमेरिका, ये 3 कंट्रीज की मैनेजमेंट का डिफरेंस बताया था। वो डिफरेंस मतलब सारांश ये था उसमें, वो तो काफी लंबा था जो ये वीडियो देखा था मैंने, लेकिन उसका सारांश ये था कि जो जापान है उसमें सारे सहकर्मी, चाहे किसी की शक्ति कम हो,
चाहे मीडियम हो चाहे ज्यादा हो, फिजिकल, मेंटल, मानसिक शक्ति भी होती है, इंटेलिजेंस भी होती है, टैलेंट भी होता है और फिजिकल शक्ति भी होती है। तो वो हर इंसान में अलग अलग होती है। लेकिन जो टीम वर्क है जापान के अंदर एक्सेलेंट, वो ऐसा मानते ही नहीं कि इसकी शक्ति कम है तो इसको मतलब उसका हंसी मजाक उड़ाया जाए, उसकी तरक्की नहीं हो, नहीं, कभी नहीं। वो इतना जबरदस्त टीम वर्क उनके अंदर है, जिसके अंदर दिमाग होगा वो दिमाग यूज करेगा, जिसके अंदर ताकत होगी वो ताकत यूज करेगा, जिसके अंदर कम होगी कम, ज्यादा होगी ज्यादा। आज की डेट में जापान इतना सा कंट्री है, अगर वर्ल्ड में सब लोगों को मालूम ही है कि इतना सा कंट्री है, लेकिन पूरे वर्ल्ड में ऐसे छाया हुआ है कि अमेरिका में जो अमेरिकन कार है उससे ज्यादा जापानीज कार बिकती है। हमारे देश में भी सुजुकी जो है उसका करीब 60 से 70% कारें वैल्यू वाइज उसका मार्केट शेयर है। क्यों? फिर से यही क्वेश्चन हमारे दिमाग में आता है कि हमें अगर सक्सेसफुल कंपनी बनना है, हमें अगर सक्सेसफुल टीम बनना है, देहरादून की टीम तो वैसे मेहनत के लिए जानी ही होती है, लेकिन फिर भी हमें किसी और से कंपेयर नहीं करना, हमें अपने आप को कंपेयर करना है और अपने आप को आगे ले जाना है। तो हमारी जो आगे ले जाने की क्षमता है वो तभी आएगी जब हम और ज्यादा प्रोग्रेसिव जो लोग हैं उनको देखेंगे। तो जापान में जो टीम वर्क है वो इतना सॉलिड है, जबरदस्त। फिर उसने बताया सिंगापुर का। सिंगापुर में आपको हैरानी होगी ये जानकर कि जो ड्राइवर है वो ड्राइविंग की ट्रेनिंग के बाद उसको 3 महीने एथिक्स की ट्रेनिंग दी जाती है। एथिक्स बोले तो क्या कि पैसेंजर को रिस्पेक्ट करना, पैसेंजर का जो भी सामान है वो जब वो उतरे तो ये ड्राइवर की जिम्मेदारी है कि वो पूरा सामान उसको दे। अगर किसी भूले चूके रह गया, कुछ भी अगर ऐसा हुआ तो वो ड्राइवर की ये ड्यूटी बनती है और वो ड्राइवर करते हैं कि वो पूरे दिन उसको ढूंढेगा लेकिन उसका सामान वापस देगा। ऐसे किस्से रियल में हुए हैं। तो ये जो टूरिज्म है, सिंगापुर का मेन जो व्यवसाय था वो टूरिज्म था। तो टूरिज्म में ये कितनी बड़ी बात है कि ड्राइवर जो है वो पास ही तब होता है जब उसमें ये सारी भावनाएं पूरी तरह से डेवलप हो जाएं। फिर बताया उसने अमेरिका का। अमेरिका में कोई काम करना ही नहीं चाहता है। अमेरिका में कोई काम करना ही नहीं चाहता है। दारू पीना, बुरी आदतें, अमेरिकन जो है। लेकिन उनकी जो सरकार है, उनकी जो लीडरशिप है, उसने इतनी अक्ल से काम लिया कि उन्होंने जितने भी अक्लमंद लोग पूरे वर्ल्ड में थे, भारत से कम 30% जो पावरफुल लोग हैं अमेरिका में, पावरफुल लोग जो अमेरिका में हैं, चाहे पॉलिटिक्स में हो, चाहे बिजनेस में हो, चाहे जॉब्स में हो, वो 30% इंडियन है। तो उन्होंने टैलेंट जो है वो कहां से भी लिया और उनको काम दिया और उस तरह से वो देश अमेरिका नंबर 1 बना हुआ है। तो क्या हमें उससे क्या, क्यों हम ये कहानी कह रहे हैं कि क्या हम अपने बीच में टैलेंट को रिकॉग्नाइज करते हैं? क्या हम ये सोचते हैं कि ये टैलेंट है तो इसको हमें फ्रीडम देनी चाहिए, इसको काम करने देना चाहिए, इसको काम में आगे बढ़ाना चाहिए? हर बड़ी बात जो है वो छोटे मॉडल पे लागू होती है, फिर बड़ी बनती है।
आज की डेट में हमारे इंडिया में ऐसी ऐसी कंपनियां हैं कि जहां कोई टैलेंटेड आदमी जो है उसकी टांग खींचते, उसको काम करना है तो नहीं करने देते। ये जो भावना है वो हमें निकालनी है, हमें दूर रखनी है। जिसको ज्यादा अच्छा आइडिया आ रहा है आपस में हमें डिस्कस करना है। टीम वर्क के अंदर ये भी आता है कि जिसका अच्छा आइडिया है उसको यूज करना है, उसको अप्रिशिएट करना है। इसी तरह से धीरे 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 ऐसा होगा कि जो हमारा जो कंपनी की जो स्ट्रेंथ है, हमारी कंपनी जो प्रोग्रेस कर रही है, उसमें जो मेजर प्रोग्रेस का जो रीजन है वो सिर्फ दो ही है। एक इनोवेशन, नई चीज, नए प्रोडक्ट, नोवल थेरेपी। आज डायनाबार टेबलेट जो है, आप पैरासीटामोल की 10 गोली ले लेना मार्केट में से और 10 के 10 को आप पानी में डाल के देखो, आपका डायनाबार जो है वो सबसे इफेक्टिव, सबसे तेज, 1-1.25 मिनट में गोली मिल जाती है। डालने से हिलाने की जरूरत नहीं है। इसी तरह से डायनाबार इंजेक्शन का इफेक्ट है। तो ये जो चीजें हैं ये सब इनोवेशन पे भी, सब इनोवेशन प्रोडक्ट पे भी होता है, इनोवेशन काम में भी होता है। जब हम काम करते हैं उसमें भी नए नए तकनीक से हम काम को आसान कर सकते हैं।